तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। हाथ उठा के वाह क्या बात है, वाह। ये शाह साहब की नजर है, ये नारा शाह साहब की नजर बहुत खूबसूरत है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, उम्र खिजरी अता फरमाए। ये जुबान काट दो जिस्मो जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, लेके राख मेरे जिस्म की जालिमों रख के अपने हाथों पे उड़ा दो मुझे। और 1-2 दिन नहीं, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, 1-2 दिन नहीं, मैंने आखिरी मिसरे पे हाथ आपका उठा हुआ देखना है। तवज्जो, 1-2 दिन नहीं, सुबह मैशर तलक, 1-2 दिन नहीं, सुबह मैशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, एक हलाली मवाली का वादा रहा, याली की सदा आएगी, याली की सदा आएगी, याली की सदा आएगी। और मेरे 4 लाइनों के साथ किबला शाह साहब को दावत दे रहा हो कि नीच कमीने पाली जाता है, कीती ओ लज पाली जाता है। मैं पंजाबी दे अंदर गल कर छड़ लगा कि नीच कमीने पाली जाता है, कीती ओ लज पाली जाता है, रब दे दर ते सारे जांदे ने, हैदर कोल हलाली जाता है। हाथ उठा के नारा लाओ, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। सामने गिरामी दावत सुख दे रहा हो पीर तरीकत रहबर शरीयत, क्योंकि इंशाल्लाह हमारे आज की बज़म के आखिरी सना खान जो हैं राजा शहबाज कियानी साहब को इंशाल्लाह वो खुद ही उन्होंने दावत दे देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्तकबाल करिए नारों की गूंज के अंदर, पीर तरीकत रहबर शरीयत, परवरदा आगोश विलायत, आले रसूल औलाद अली, जनाब पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मुजद्दिदी खलीफा मजाज आस्ताना लिया चुरा शरीफ। हाथ उठाकर नारा लगाए, नारा तकबीर, आवाज कम है, नारा रिसालत। शाह साहब का बयान आपके बोलने के बगैर होता ही नहीं, और मुझे पता है आपने बोलना है, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा गौसिया, अज़मत व शान मुस्तफा जनाब पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मुजद्दिदी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दश शाकिरीन, अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका
या सैयदी या हबीब अल्लाह। हजरत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सना खाना ने शीरी लिसान, आज की ये महफिल पाक, महफिल शबे बारात के हवाला से इनेकाद पजीर है। चौदह और 15 शाबान की दरमियानी शब, जिसे 15 शाबान कहा जाता है, वो पूरी अपने जोबन पर है। आसमानों पर रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। पहले आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नुज़ूल है, और खुदा आज तक़सीम फरमा रहा है, बांट रहा है। यकीनन आप अहबाब इसी निस्बत और उसी रहमत को अपने दिमाग और दिल में लेकर यहाँ पर अल्लाह के घर में आप तशरीफ़ लाए हैं, हाजिर हुए हैं। कुछ अहबाब दोस्त पीछे वो दरवाजे के करीब बातें कर रहे हैं। इनसे गुजारिश है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है आज की रात भी, तो आप चले जाएं, क्योंकि आज की रात रब ने पैकेज किया हुआ है। रात का पैकेज है कि शाम पड़ते ही रब ने ये पैकेज दिया है कि मैं पहले आसमान पे आ जाऊंगा इस रात। मुसलमानों, मोमिनों, ईमान वालों, मेरे मुस्तफ़ा के उम्मतियों, ये पैकेज फकत तुम्हारे लिए है। तो जिसके लिए पैकेज है वो चुप कर जाए। वो पैकेज क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वादी से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक चमकता हुआ पत्थर देखा। तो बड़े ताज्जुब का इजहार किया रब की बारगाह में कि मौला ये अजीब पत्थर है, बाकी भी पत्थर हैं लेकिन ये अनोखा सा पत्थर है। इसका ये चमकना, इसकी ये दिलकशी, इसकी ये कशिश, इस पर मुझे ताज्जुब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाली बात तुम्हें दिखाऊं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला दिखा। तो कहा, इस पत्थर पर अपना आसा मार और दो कर दे इसको। जब पत्थर को तोड़ा ना,
तो क्या देखा कि पत्थर के अंदर एक शख्स बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि पत्थर के अंदर बंदा, पत्थर बंद है। पूछा, ए अल्लाह के बंदे तू कौन है? उसने कहा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बंदा हूं। कब से है यहां से? कहता है 400 साल से। खाता पीता कहां से है? उसने कहा, अल्लाह के नबी तू देखता नहीं, अल्लाह ने पत्थर के अंदर ये अंगूर के खोशे लगा दिए। खुल के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे जब भूख और प्यास लगती है तो मैं अंगूर उतारता हूं, खा लेता हूं। कब से है? कहा 400 साल से। ईसा अलैहिस्सलाम और ताज्जुब में हो गए कि ये 400 साल से अंदर है, क्या कर रहा है? उसने कहा, करना क्या है, बस अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, उसकी इबादत कर रहा हूं, 400 साल से कर रहा हूं। अब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम और ज्यादा ताज्जुब में आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फरमाया, ईसा इससे भी ताज्जुब वाली बात बताऊं? खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अभी राजा कियानी साहब, शहबाज कियानी साहब तशरीफ ला चुके हैं, इनकी नात होगी। आए थे, तशरीफ लाए थे, लेकिन नात खां भी बेचारे 6-6, 5-5, 7-7 जगह पर उन्होंने बुकिंग की होती है। इनकी मजबूरी हम समझते हैं, क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं, जाना पड़ता है। चलें, अल्लाह इनको सलामत रखे। इनकी बारी भी आएगी मेरी बारी ख़त्म होने के बाद। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया ना कि इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाली बात बताओ, पत्थर का चमकना भी एक ताज्जुब है। पत्थर के अंदर एक बंदा बैठा है 400 साल से, और उसके मैंने खाने पीने का भी इंतजाम किया, मेरी इबादत कर रहा है, इससे भी ताज्जुब वाली। अर्ज की, मौला इससे ताज्जुब वाली बात कौन सी हो सकती है? अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा तेरे बाद मेरा एक नबी आने वाला है, उस मेरे महबूब की एक उम्मत होगी, उस उम्मत को मैं 12 महीने दूंगा। उन 12 महीनों में एक महीना होगा जो शाबान होगा। उस शाबान की एक रात होगी जिसको लोग शबे बारात कहेंगे, 15वीं रात होगी। ए ईसा, ये जो 400 साल से इबादत कर रहा है ना, इस रात मेरे महबूब का उम्मती 2 नफल पड़ेगा, मैं उसे 400 साल की इबादत का सवाब दे दूंगा। पैकेज अच्छा है कि नहीं? बोलो। देखे ना, पैकेज हो तो हमारे लड़के कितना फायदा उठाते हैं पैकेज का। तो आज भी एक पैकेज लगा हुआ है, सारे पैकेज आज छोड़ दो, जो अल्लाह ने पैकेज लगाया है ना, उस पैकेज पे आ जाए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ थे। उस रात मेरी बारी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज थी ना, तो हुक्म भी है, शरी ये है कि जिसकी बीवियां एक से जायद हों तो उनमें बारी की भी डंडी ना मारे, हक पूरा दे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक दिया करते थे। जिस रात जिस बीवी की बारी होती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहीं पर ही इस्तराहत फरमाया करते थे। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस रात हुजूर मेरी तरफ थे, तो अचानक हुजूर उठे और उठकर हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरा से बाहर निकले। हुजूर हजरत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा पता कौन सा है? जहां पर आज भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जलवा फरोज है। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था।
हुजूर हुजरे से निकले तो फरमाती है मैंने सोचा पता नहीं किसी दूसरी बीवी के पास चले, तो मैं भी पीछे पीछे गई। तो क्या देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में चले गए, कब्रिस्तान में, जो मदीने का कब्रिस्तान है, वहां पे गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके दुआ की, और दुआ करने के बाद आका करीम जब वापस पलटे तो मैंने अर्ज किया आका आज क्या बात है कि आज आप आधी रात के वक्त में कब्रिस्तान गए हैं और कब्रिस्तान से दुआ करके वापस आए हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा तुम्हें पता नहीं आज शबान की 15वीं रात है। जब कहा ना शबान की 15वीं रात है तो उसकी हुजूर ये शबान की 15वीं रात की क्या खुसूसियत है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए आयशा, इस रात, सुनने वाली बात है, इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाता है, और पहले आसमान पर अल्लाह ताला इस रात आकर ऐलान करता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला। अल्लाह का ये ऐलान इस अंदाज में होता है कि अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला इस रात गुनाहगारों को बख्श देता है। ये रात बख्शिश की रात है, ये रात नजात की रात है, ये रात इबादत की रात है, ये रात जियारत की रात है, ये रात वो रात है कि इस रात में खास बात है। और वो खास बात क्या है कि रब कहता है सारा साल देखिए ना हम मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह खुद फरमाता है मुझसे मांगो। रब से ना मांगो तो रब नाराज हो जाता है, हमसे कोई मांगे तो हम नाराज हो जाते हैं, रब से कोई ना मांगे तो रब नाराज हो जाता है। रब कहता है मांगो मुझसे, रब का ऐलान है मुझसे मांगो। कभी कहता है मैं तुम्हारी शाह रख के करीब हूं, मुझसे मांगो। कभी कहता है मैं देने वाला हूं, मुझसे मांगो। लेकिन जब हम मांगते हैं ना सारा साल, तो मर्जी उसकी अपनी है, दे दे ना दे ना दे, क्योंकि अल्लाह समद भी है, बेनियाज है ना, उसी किसी की परवाह नहीं है। सारा साल मांगते रहो, उसे परवाह ही नहीं है, किसी को दे ना दे, उसकी मर्जी है, वो मर्जी वाला है, उसके आगे किसी की चलती, किसी का जोर नहीं है। सारा साल हम ये कहते रहे या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मर्जी वो दे 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 ना दे। लेकिन जब ये रात आती है ना, वो पहले आसमान पे आके ऐलान करता है, ओ लोगो, ओ मेरे महबूब के उम्मतियों, सारा साल तुम ये कहते थे ना ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मैं आज खुदा होके कहता हूं ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। आज मैं खुदा होके ऐलान कर रहा हूं, मांगो मुझसे। खुल के नारा नहीं लगाया, चिश्ती साहब ने बड़ा प्यारा नारा लगाया, लेकिन आपने उसका जवाब खुल के नहीं दिया। चिश्ती साहब फिर दोबारा लाओ। सवाल यह है कि इस रात मांगना क्या चाहिए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महरूम रखेगा, नहीं देगा। जो शिर्क करने वाला है इस रात उसकी इबादत कबूल, जो जना का आदी है उसकी भी दुआ कबूल, जो शराब का आदी है उसकी भी दुआ कबूल, चुगलखोर है उसकी भी दुआ कबूल, माँ बाप का नाफरमान है उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह कहता है बाकी सब की दुआ कबूल कर लूंगा।
अल्लाह कहता है मैं मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? दौलत मांगते हो, शोहरत मांगते हो, इज्जत मांगते हो, माल मांगते हो, बख्शिश मांगते हो, मगफरत मांगते हो, जन्नत मांगते हो, जो जायज है, जो मांगना है मांगो, अल्लाह देने के लिए तैयार है। हमने मांगने का माहौल बनाया है। हम सारे यहां पे मांगने के लिए आए हैं कि हम रब से मांगने के लिए बैठे हुए हैं। मांगने की रात मांगने की है, दस्तूर मांगने का है, उसके सिवा कोई और दे भी नहीं सकता। वो खालिक है, वो मालिक है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो रहीम है, वो करीम है, वो हल्लाल अल मुश्किलात है, दाफिल बलियात है, राफियत दरजात है। उससे ही मांगना। मांगने के लिए रब ने फरमाया क्या मांगो? हुजूर से यही सवाल किया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रात के मुतल्लिक़, शब कदर के मुतल्लिक़ पूछा कि अगर ऐसी रात आ जाए तो रब से क्या मांगे? हुजूर ने फरमाया क्या मांगे? हुजूर ने बता दिया हमें क्या मांगना, क्योंकि इस रात तकसीम होती है ना। इस रात क्या है? बोलो। सारे साल का बजट है रब की बारगाह में। इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया। आगे जिसने फौत होना है वो लिख दिया जाएगा, जिसने पैदा होना है लिख दिया जाएगा, साल का रिज्क लिख दिया जाएगा, इज्जत लिख दी जाएगी, जिल्लत लिख दी जाएगी, सब कुछ आज की रात होगा। आज सब कुछ हो। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि शबान की रात को इबादत करो, सुबह को रोजा रखो। क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं ये पसंद करता हूं कि जब मेरे नामा या माल रब की बारगाह में पेश किए जा रहे हों रात के वक्त में, तो मैं अल्लाह की इबादत कर रहा। तसव्वुर करो ना कि इरफान शाह के अमाल पेश हो रहे हैं रब की बारगाह में, आपके अमाल पेश हो रहे हैं रब की बारगाह में, और फरिश्ते कह रहे हैं कि मौला ये देख, इसने ये भी गुनाह किया, ये भी गुनाह किया, ये भी खता की, ये भी खता की, ये भी खता की, ये भी खता की। और बंदा सोया हो जिसके बारे में ये बात हो रही हो तो पता नहीं उसका क्या हाल हो, लेकिन सोया ना हो, वो जाके उस महबूब, उस खुदा के महबूब का जिक्र कर रहा हो, तो फरिश्ते कह रहे हैं ये गुनाहगार है। रब देखे नहीं, ये तो मेरे यार की बातें कर रहा है। फरिश्ते कहें गुनाहगार है, वो देखे, खुदा देखे नहीं, ये तो मेरे घर में बैठा हुआ है। फरिश्ते कहें ये गुनाहगार है, वो झोली फैला के बैठा हो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। फरिश्ते कहें मौला ये इसके अमाल बड़े गंदे अमाल हैं, ये बड़ा गुनाहगार है, लेकिन वो सर सजदे में देकर कह रहा हो या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरा बंदा हूं, बड़ा कमजोर हूं, तूने तो मुझे माफी देनी है। तो रब फिर क्या करेगा? रब कहता है मैं तो बंदों से बड़ा प्यार करता हूं। रब कहेगा फरिश्तों छोड़ो, चलो मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और दिन को रब देखे किसी ने रोजा रखा हुआ है तो अल्लाह ताला देखेगा कि रोजेदार अल्लाह के करीब होता है, तो अल्लाह देखेगा कि ये रोजेदार है, इसकी तकदीर आगे अच्छी लिख दी जाए ताकि ये नेकी का काम करे। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब पूछा ना कि हुजूर हम जब अगर ये रात आला रात कोई मिल जाए शब कदर वाली तो फिर क्या मांगे रब से? तो हुजूर ने बताया क्या मांगे। हुजूर ने एक दुआ सिखाई। वो दुआ क्या थी? हुजूर ने कहा आयशा रब से मांगो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी या गफूरू या गफूरू या गफूर। इसका तर्जुमा सुनो। तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ऐ अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा तू माफी से मोहब्बत करता है, माफ करने वाला है। और माफी से सारो यार बोलो ना, माफी से, अच्छा सारे ना बोलो, जेड़े गुनाहगार ने बस वो बोलो, नेकोकार चुप करके बैठे।
मैं तो गुनाहगार हाँ, मैं तो बोल रहा हाँ, तुसी सारे नेकोकार हो, तुहाडे चो कोई ना बोले, सिर्फ जिहड़ा गुनाहगार है वो बोले। हुजूर ने दुआ क्या सिखाई कि कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़वा, तू माफी को पसंद करता है। रब से क्यों ना, या अल्लाह तू माफ करने वाला। रब कहता है तुम जैसा मुझे सोचोगे मैं वैसा हो जाऊंगा, तुम जैसा सोचोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। सोचो ना कि हुजूर ने क्या सोच दी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, तू माफ करने वाला, तुहिब्बुल अफ़्व, तू माफी को पसंद करता है। अब इतनी बात करके ना हुजूर ने क्या सिखाया, कहा फ़ाफ़ु अन्नी, या अल्लाह मैनू भी माफ कर दे, फ़ाफ़ु अन्नी, या अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, या गफूर, तू कितना गफूर है, माफ करने वाला है, प्यार करने वाला है। तो आज हमने रब से माफी मांगी, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तौबा कर रहा है सच्चे दिल से। अल्लाह की बारगाह में अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह माफ कर देता है। हुजूर ने देखो देखो हमारे लिए कितनी आसानियां बना दी। हुजूर ने फरमाया रो के दुआ करो। क्या करो? सारे बोलो ना, रो के रब से मांगो, रो के दुआ करो। फिर हुजूर ने देखा कि इनके तो गुनाह कर कर के दिल ही इतने काले स्याह हो गए हैं, रोना ही नहीं आता। रोना भी तो ऐसे ही नहीं ना आता कि आ जाता है, ऐसे ही रोना नहीं आता। रब की बारगाह में जब मुसल्ला बिछा के बैठो तो ऐसे ही रोना नहीं आता। तो हुजूर को पता था ये बंदे, अगली उम्मत जो आएगी, ये मेरे उम्मती आएंगे तो बड़े सख्त दिल होंगे, बड़े गुनाहगार होंगे, पता नहीं रोना आए तो ना आए। अब हुजूर ने क्या तरीका क्या बताया? हुजूर ने फरमाया अगर रोना ना आए, रोने वाली शक्ल ही बना लो। कमाल नहीं है कि हुजूर खुद दाव सिखा रहे हैं। रब को तो पता होगा ना कि इन्होंने सिर्फ शक्ल ही बनाई है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं शक्ल ही बना लो। वो इतना करीम है, वो शक्ल ही देख के ना कि रोने वाली शक्ल बनाई है, जाओ मैं इसे माफ कर रहा हूं। सिर्फ रोने वाली शक्ल देख के रब फरमाएगा मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो रब फरमाएगा मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो रब से माफी मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा करो, तौबा की तरफ, तौबतन नसूहा, पक्की तौबा, सच्ची तौबा, पुख्ता तौबा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह ने फरमाया, मेरी तवज्जो है आपकी इस तरफ, क्योंकि मेरे पास सुर शुर तो कोई नहीं ना, तो इसलिए आज सुर वाली बात ही नहीं, सुर ला के नहीं, आज कोई गुर लाओ। सुर नाल नहीं काम बनना, गुर नाल काम बनना। तो जे गुर लग जाए तो काम बन जाएगा। वो गुर क्या है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ दाऊद तुम्हें पता है मैं अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत करता हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी मौला कितनी मोहब्बत करता है। फरमाते अगर मैं मखलूक को बता दूं ना, बंदों को पता चल जाए, गुनाहगारों को पता चल जाए ना कि मेरा रब मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, अगर बंदों को पता चल जाएगा कि उनका रब उनसे इतनी मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ने फरमाया दाऊद ये बंदे टकरे मारे दीवारों के साथ कि या अल्लाह तू इतनी मोहब्बत करने वाला, तू इतनी मोहब्बत करने वाला। अल्लाह जो है ना, अल्लाह, अच्छा गुनाहगार दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? बड़ी तवज्जो वाली बातें सुने इंशाल्लाह हम वो भी सुनेंगे, लेकिन तवज्जो वाली बात है, मुझे शुरू करा दी है तो अब दो किस्म के गुनाहगार होते हैं। कितने किस्म के? एक गुनाहगार वो होता है जो गुनाह करके डट जाए,
अकड़ जाए। अल्लाह को वो पसंद ही नहीं। ऐसा गुनाहगार अल्लाह को पसंद है? एक गुनाह करे और ऊपर से डट जाए, एक गुनाह करे और ऊपर से लोगों को बताता फिरे, एक गुनाह करे और शोखी मारता फिरे कि मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो ये भी करता हूं। अल्लाह को ये पसंद है? बोले अल्लाह को ये पसंद ही नहीं। ये एक किस्म का गुनाहगार है। इब्लीस ने गुनाह किया था ना, आज भी अकड़ा हो। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, मूसा तो रब से कलाम करता है जाकर, तो जब रब से कलाम करे ना तो उसे कहना कि मुझे माफ कर दे। इब्लीस ने कहा कि तू रब से जाके कलाम करता है मूसा, मेरा पैगाम ले जा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, तो अगर मुझे माफ कर दे तो क्या यह मुमकिन है? रब ने फरमाया मूसा उसे कह दे मैं माफ कर दूंगा, पर एक ही शर्त है। पूछा क्या? कहा जा आदम की कब्र पे जाके सजदा करके। उसने कहा कि मौला जब मैं वो था जिंदा ही था तो मैंने नहीं सजदा किया, अब तो कब्र पे जाके कैसे सजदा कर? क्योंकि वो डट गया। अल्लाह ऐसे गुनाहगार से, ऐसे गुनाहों से हमें माफ फरमाए। ऐसा गुनाहगार नहीं होना चाहिए। गुनाह तो हो ही जाता है ना। गुनाहगार एक ऐसा है, दूसरा गुनाहगार ऐसा होता है जो गुनाह कर लेता है लेकिन गुनाह करके रब की बारगाह में तौबा भी कर लेता है। गुनाह करता है फिर तौबा कर लेता है, गुनाह करता है फिर तौबा कर लेता है। अल्लाह को ये ऐसा गुनाहगार बड़ा पसंद है। कितना पसंद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी शरीफ हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी बस्ती हो ना कि जहां पर कोई भी गुनाहगार ना हो, सारे ही नेकोकार हो, कोई भी गुनाहगार ना हो, कोई ऐसी बस्ती हो, ऐसी कौम हो जिसमें गुनाहगार हो ही कोई ना। सुनो आगे सुनने वाले अल्फाज हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ऐसी कौम और ऐसी बस्ती को खत्म कर दूं। क्या कर दूं? जिसमें कोई भी गुनाहगार नहीं होगा, सारे ही नेकोकार हो। अल्लाह फरमाता है मैं ऐसी कौम को खत्म कर दूंगा, उसके बदले में ऐसी कौम लेके आऊंगा जिसमें कुछ गुनाहगार होंगे, कुछ नेकोकार होंगे। नेकोकार नेकियां करेंगे, गुनाहगार गुनाह करेंगे, और गुनाह करके जब मेरी बारगाह में आके तौबा करेंगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि रब को उतना मजा नेकोकारों की नेकियों में नहीं आता जितना गुनाहगारों की गुनाहगारी पर माफी मांगने पे आता है। इसीलिए एक और हदीस में आपको सुनाता हूं। हुजूर ने फरमाया कि जिस नजरे रहमत से अल्लाह, जिस नजरे रहमत से रब गुनाहगारों को देखता है ना, उस नजरे रहमत से अल्लाह नेकोकारों को नहीं देखता। समझ आइए तो सुभान अल्लाह को भाई, पूरी तवज्जो के साथ और पूरा ज़ौक़ लेके बात सुने ताकि बात आपको समझ आए। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि मैं जिस नजर से, नजर रहमत से गुनाहगार को देखता हूं, उस नजर रहमत से नेकोकार को नहीं देखता। क्यों? क्यों? सवाल है ना कि क्यों? नेकोकार तो नेकोकार है, वो तो रब के ज्यादा करीब है। तो अल्लाह ताला, अच्छा उसकी वजह एक बात मैं कहता हूं, फिर मैं आगे क्यों का जवाब देता हूं आपको। कभी आपने देखा कि जो नेकोकार भी है ना, वो भी रब की बारगाह में कहता है या अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार। जितने भी गौस कुतुब अब्दाल औताद सैरें तो वो अर्श की करते होते हैं रूहानी तौर पर, और बड़ी बड़ी तकदीरें बदल देते हैं। जब रब की बारगाह में क्या जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं बड़ा, सारे ना बोलो, सिर्फ गुनाहगार बंदा बोले मैं बड़ा, मैं गुनाहगार। क्यों भला कहते हैं पता है?
नेकोकार भी अपने आप को गुनाहगार इसलिए कहते हैं कि वो चाहते ये है कि मौला जिस नजर से तू गुनाहगारों को देखता है कभी हमारी तरफ भी उस नजर से देख। इसलिए नेकोकार भी कहते हैं हम गुनाहगार, हम गुनाहगार, हम गुनाहगार। तो जो क्यों का जवाब मैंने नहीं देना, क्यों का जवाब हजरत सैयदना गौसे आजम ने दिया है। 11वीं खाना लियो, 11वीं वाले की गल भी सुन लो, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन अल हुसैनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं उसकी एक वजह है कि अल्लाह जिस नजरे रहमत से गुनाहगार को देखता है उस नजरे रहमत से अल्लाह के नेकोकार को नहीं देखता। उसकी वजह है, जब हुजूर गौसे पाक से पूछा हुजूर वजह क्या है, तो आपने फरमाया उसकी वजह यह है कि जो नेकोकार होता है ना, नेकियां कर करके उसका ध्यान जन्नत की तरफ लग जाता है। वो सोचता है उम्रा करूंगा तो जन्नत मिलेगी, तवाफ करूंगा तो जन्नत मिलेगी, हज करूंगा तो जन्नत मिलेगी, नमाजें पढ़ता हूं जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ता हूं जन्नत मिलेगी, नेक काम करता हूं जन्नत मिलेगी, हर अमल पर तहज्जुद पढ़ता हूं जन्नत मिलेगी, सदका और खैरात करता हूं जन्नत मिलेगी, फलाह काम करता हूं जन्नत मिलेगी। उसकी नजर हर वक्त जन्नत की तरफ लगी रहती है, जन्नत की तरफ लगी रहती है। जो गुनाहगार होता है उसे तो पता होता है मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा। उसकी नजर जन्नत की तरफ जाती ही नहीं, उसकी हर वक्त नजर जन्नत वाले की तरफ लगी रहती है और वो ये सोचता रहता है अगर जन्नत वाले ने करम कर दिया तो मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा, अगर जन्नत वाले ने करम कर दिया पुल सिरात पर कर जाऊंगा, अगर जन्नत वाले ने करम कर दिया तो कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी। उसकी नजर जन्नत की तरफ नहीं लगती, उसकी नजर जन्नत वाले की तरफ लगी रहती है। जब जन्नत वाले की तरफ गुनाहगार की नजर लगी रहती है तो खुदा भी कहता है गुनाहगार घबराना, तेरी नजर मेरी तरफ है, मेरी नजर तेरी तरफ है। बोलो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो, ऐसे नहीं भाई, खुल मिल के बोलो। खुदा की कसम मुझे तो ये हदीस पढ़ के हर रोज मजा आ जाता है। जब भी ये हदीस नजर से गुजरे तो मजा आ जाता है, क्योंकि हमारी नजर जन्नत की तरफ तो है ही नहीं, हम गुनाहगार हैं, हमारी नजरें जन्नत वाले की तरफ लगी हुई। हम कहते हैं आका का करम हो गया तो ये हो जाएगा। देखिए जन्नत के मालिक भी तो दो हैं, एक खुदा है जो खालिक है, एक मुस्तफ़ा है जो जन्नत का मालिक है। तो हमारी नजरें खुदा और मुस्तफ़ा की तरफ लगी रहती है। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे पास और तो कुछ नहीं सुना है, कब्र में सरकार आएंगे एक बात बन जाएगी। लोग कहते हैं हशर बड़ा डरावना है, हमें पता चल जाता है अच्छा हशर में सरकार आएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। हमारी नजरें तो मदीने वाले की तरफ लगी रहती है। यही वजह है हम सारी रात मदीने वाले का ही जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि हमारी नजरें जो उधर लगी हैं, आका करीम की तरफ जो नजरें लगी हैं, तो हमारी नजरें उधर लगी हैं, तुम्हारा ध्यान भी उधर ही रहता है, क्योंकि वो तो बड़ा गफूर है, रहीम है, करीम है। एक बात मैंने गौसे पाक की सुनाई, एक दाता अली हजवेरी की बात भी सुन लो, बोल के बोलो सुभान अल्लाह। एक गुनाहगार था हमारी तरह का गुनाहगार, उसने गुनाह किया और तौबा कर दी, लेकिन अच्छा गुनाहगार था। जो गुनाहगार तौबा करने वाला है वो अच्छा गुनाहगार है। जो गुनाहगार गुनाह करके ना तौबा कर लेता है वो अच्छा गुनाहगार है। अल्लाह को ऐसे गुनाहगार पसंद है। उसने तौबा की रब की बारगाह, तौबा करके तो उसने तौबा को तोड़ लिया, तौबा की, तौबा तोड़ दी। फिर कुछ अरसा हुआ, फिर तौबा कर ली, अब नहीं करूंगा, फिर कर बैठा, फिर तोड़ दी तौबा,
फिर उसने रब की बारगाह में फिर तौबा कर ली, गुनाह के बाद फिर तोड़ दी। बार बार तौबा करता, बार बार तौबा तोड़ देता। 70 मरतबा किया, 70 बार तौबा की, 70 बार तौबा को तोड़ दिया। जब आखिर बंदा था ना, उसने सोचा कि 70 बार तौबा करके मैंने 70 बार तौबा को तोड़ा है, शर्मिंदगी की वजह से ना, सुनने वाली बात है, शर्मिंदगी की वजह से उसने इरादा कर लिया अब मैं तौबा ही नहीं करूंगा। सोचा कौन सा मुंह लेके उस रब की बारगाह में जाऊं, कौन सी सूरत लेके उस खुदा की बारगाह में हाजिर हूं। ये सोच करना कि अब मैं इस काबिल ही नहीं रहा, मैं भी को बंदा हूं, इतना गंदा बंदा कि 70 बार माफी मांग के 70 बार तौबा करके 70 बार तौबा को तोड़ लिया। ये सोचकर कहा मैं अब तौबा ही नहीं करूंगा। जब उसने तौबा करने का इरादा तर्क कर दिया ना, भाई इधर से मुझे बातों की बात आ रही, चुप हो जाओ। जब उसने 70 बार तौबा करके ना तौबा तोड़ी और फिर तौबा करने का इरादा तर्क कर दिया कि अब मैं तौबा नहीं करूंगा, अब मैं इस काबिल ही नहीं रहा कि उस रब की बारगाह में तौबा करूं। जब इरादा तर्क कर दिया ना और माफी ना मांगी, दाता अली हजवेरी लिखते हैं उसे गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे मुझसे तौबा क्यों नहीं करता, माफी क्यों नहीं मांगता। उसने अर्ज की मौला तेरी बारगाह में किस मुंह से आऊं, क्या लेकर आऊं, मैं तो इतना गंदा हूं, मैंने 70 बार तौबा की, 70 बार तौबा तोड़ दी। आवाज आई है बंदे 70 बार वादा खिलाफी तूने की है, हमने तो नहीं की, तू 70,000 मरतबा जब माफी मांगेगा हम तेरी माफी को कबूल कर लेंगे। तू तौबा कर तो सही, तू आके माफी मांग तो सही, तू मेरी बारगाह में आ तो सही, नदामत के आंसू बहा तो सही, तू मेरी बारगाह में आके झुक तो सही, तू इकरार कर तो सही, तू मान तो सही कि हाँ मैं तौबा करने आया, मैं माफी मांगने आया हूं। तू मांगता जा, मैं तुझे देता जाऊंगा। तो कभी रब की बारगाह से मायूस ना होना। हमारे गुनाह समंदर के पानी के कतरों के बराबर क्यों ना हो, हमारे गुनाह जमीन के जर्रों के बराबर क्यों ना हो, हमारे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो, हमारे गुनाह आदम से लेकर क़यामत तक आखिरी इंसान जो आने वाला है उतने गुनाह क्यों ना हो। याद रखो जितने मर्जी गुनाह हो, रब की रहमत के आगे कुछ भी नहीं है। हमारे गुनाह ज्यादा, रब की रहमत के सामने कोई गुनाह ज्यादा नहीं है हमारे। तो कभी ये ना सोचो कि मैं बड़ा गुनाहगार हो गया, अब रब मुझे माफी नहीं देगा। रब कहता है मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा तौबा का खोला हुआ है। कब तक? जब तक मौत नहीं आती। मौत कब आएगी पता कोई नहीं, तो जब पता कोई नहीं तो हर वक्त तौबा किया करो, हर वक्त माफी मांगा करो। बस एक आखिरी हदीस सुना के मैं कियानी साहब को दावत देता हूँ, उसके बाद खास इंशाल्लाह खुसूसी दुआ होगी। आपके लिए लंगर का एहतमाम है, लंगर दिया जाएगा। हमारे कुछ अहबाब जो हमारे साथ तावन करते हैं, हमेशा इन महाफिल में साथ हमारे तावन होता है। हमारे बेटा भी है, शागिर्द भी है अमेरिका से, हसीब, उन्होंने भी तावन किया है। एक और मेरा शागिर्द है यूके से, जहांजेब, उन्होंने तावन किया। एक और मेरे दोस्त हैं अबू ज़बी से, मोहम्मद अंजर साहब, उन्होंने तावन किया। इस तरह हमारे ये काशिफ साहब हैं, हमारे नदीम मेहर साहब हैं, एक नदीम साहब और हैं, हमारे शेख अकबर साहब हैं, और एक नदीम साहब हैं, और अहबाब भी हमारे मुदस्सर अंसारी साहब हैं, वकास असलम साहब हैं, अपना इमरान सिद्दीक साहब हैं,
और कई और अहबाब हैं, सबके नाम मुझे नहीं आ रहे, मुझे इस मामले में माजरत चाहता हूँ। शमशाद साहब हैं और अहबाब भी हैं जो इस तरह, शेख गुलाम फरीद साहब हैं, कई अहबाब हैं जो हमारे साथ तावन करते हैं, जिनसे उस तावन की वजह से हम आपके लिए कोई लंगर का भी एहतमाम कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह वो लंगर भी होगा, लंगर से पहले दुआ भी होगी। और चूँकि ताख़ीर ज़्यादा हो गई है तो अब मखसूस ही टाइम दिया जाएगा शहबाज साहब को, उसी अपने टाइम में वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपका ज़ौक़ है तो मैं आपको एक हदीस सिर्फ सुना दूँ। यार ये रास्ता क्यों वैसे बना दिया, इधर टपके इधर इधर टपके इधर, पहले दिन क्या इजाज़त है सुना दूँ? मैं राजा शहबाज कियानी साहब से इजाज़त नहीं ले रहा क्योंकि तो मुश्किल लबनी, इसलिए मैं तो नहीं कह रहे हैं। इजाज़त है? बोलो, खुल के बोलो ना, बोले बोले खुल के बोले, खुल के बोले, ऐसे नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा। दिल में सोचे, हर बंदा सोचे मैं गुनाहगार हूं। ये जो बात होने वाली है ये मेरे लिए है। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनाहगार होगा ना, गुनाहगार। सुनो, हुजूर ने बड़ी बड़ी मजे की बातें गुनाहगारों के लिए कही है। मेरा दिल तो चाहता है मैं सारी सुनाऊं, पर कारी असद साहब तो अहमद साहब मुझे बार बार इशारा करते हैं, नहीं क्या नहीं सब दूरों आए हैं। तो मैं भी बाबा देर तक बैठा, मेरा भी तो ख्याल करो ना। अच्छा, वो क्या है, क़यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा, और बंदे फरिश्ते आ जाएंगे ना, जब फरिश्ते आएंगे बंदे को लेकर तो पूछेंगे क्या है, तो वो कहेंगे जी ये गुनाहगार है, इसके नामा माल में कुछ भी नहीं है, फैसला क्या हुआ, दोज़ख। अल्लाह फरमाएगा जाओ दोज़ख। बंदे को क्या कहेगा, जाओ दोज़ख में। वो फरिश्ते अभी पकड़ने लगेंगे, वो दौड़ लगा देगा। ये हुजूर ने फरमाया। वो क्या करेगा, दौड़ लगा दे। अल्लाह फरमाया पढ़ो इनको, ये कितना चला, पकड़ो इसको। फरिश्ते पकड़ के ले आएंगे। किधर जा रहे हो? अल्लाह खुद ही कहा है कि कोई नामा माल में शय नहीं है, तो इसे दोज़ख में ले जाओ, मैं दोज़ख में जा रहा हूं। रब कहेगा दोज़ख में जा रहा है। जब जिसके लिए दोज़ख का ऐलान किया जाए वो तो बड़ी मुश्किल से फरिश्ते घसीट के लेके जाते हैं, तू भाग के जा रहा है। वो कहेगा मौला क्या करूं, सारी जिंदगी तेरी कोई बात नहीं मानी, आज सोचा जाए ये आज ही मान लेता हूं। सारी जिंदगी कुछ नहीं माना, तेरी बात कोई नहीं मानी, कोई फरमान नहीं माना, आज ही तो मान लूं। रब कहेगा अच्छा चल तूने ये मेरी मान ले, जा मैंने तुझे बख्श दिया। वो तो बड़ा रहीम और करीम है ना। बस एक हदीस सुना के, रवायत सुना के बात ख़त्म करता हूँ कि सहने काबा है और सहने काबा में लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं। जैसे काबे में अभी आज भी देखिए ना, लाइव चलता है प्रोग्राम, देखिए तो क्या होता है, काबे का तवाफ हो रहा होता है। कुछ खाना काबा में, अल्लाह करे हम सब जाएं, काबे में बैठकर कुरान की तिलावत भी कर रहे होते हैं। कुछ क्या करते हैं, काबे की ज़ियारत कर रहे होते हैं, ज़ियारत करना भी सवाब है काबे का। कुछ क्या कर रहे हैं, ज़ियारत भी कर रहे होते हैं, तस्बीहात भी पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, कोई नवाफिल पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह का माहौल था जो काबे का माहौल होता है। इसी माहौल के दौरान एक शख्स काबे के अंदर दाखिल होता है और उसके चेहरे पे नकाब है, नकाब पोश बंदा काबे में चलता चलता काबे के दरो दीवार के साथ आ जाता है और दरो दीवार के साथ लिपट के उसने रोना शुरू कर दिया। और वो रोता है, वो रो के कहता क्या है, वो अर्ज करता है मौला मैं बड़ा गुनाहगार, मौला मेरे गुनाह तेरे आसमान के सितारों से ज्यादा, मेरे गुनाह तेरे समंदर और दरियाओं के पानी के कतरों से ज्यादा, मेरे गुनाह तेरी दुनिया के जितने भी दरख्त हैं उनके पत्तों से ज्यादा, मेरे गुनाह तेरी जमीन के जर्रों से ज्यादा, मेरे गुनाह तेरी सारी मखलूकात अगर उसको गिनती में लाया जाए तो उनसे भी ज्यादा है। मैं बड़ा गुनाहगार हूं। रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। एक ताबई वहां थे, उन्होंने देखा कि रोने वाला रो ही रहा और इस अंदाज में रोया कि जो उम्रा कर रहे हैं उनकी तवज्जो भी उस रोने वाले की तरफ चली गई। जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं वो भी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते रुक कर उसका रोना सुन रहे हैं। जो नवाफिल पढ़ रहे हैं वो नवाफिल से फारिग होकर वो भी उसी की तरफ तवज्जो कर रहे हैं।
एक ताबई मौजूद थे, उन्होंने देखा कि लगता है बंदा बड़ा गुनाहगार है। सारे हरम काबा में जो लोग मौजूद थे, उन्हें कहा लोगों इस तरह करो, लगता है बड़ा गुनाहगार बंदा है, आओ मिलके इसके लिए दुआ करते हैं। सब ने मिलकर उसके लिए दुआ करना शुरू कर दी। किसी ने कहा मौला मेरी नमाजों के सदके इसे माफ कर दे, किसी ने कहा उम्रे के सदके माफ कर दे, किसी ने कहा तवाफ के सदके माफ कर दे, किसी ने कहा कुरान की तिलावतों के सदके माफ कर दे, किसी ने कहा तहज्जुद गुजारियों के सदके माफ कर दे, किसी ने कहा फला अमल के सदके माफ कर दे। यहां तक कि हर कोई दुआ कर रहा था, लेकिन वो रोने वाला रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। उसके दिल को तसल्ली कोई नहीं, तशफ़ी कोई नहीं। वो हैरान है सारे हरम काबा के लोग, वो नमाजें पढ़ने वाले, तवाफ करने वाले। वो ताबई आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा ओ गुनाहगार बंदे, तू किस अंदाज में रो रहा है कि सारे तेरे लिए दुआ करते हैं, तू कितना गुनाहगार है, तेरे दिल को तसल्ली फिर भी नहीं हो रही, तेरे दिल को तशफ़ी फिर भी नहीं हो रही। ए गुनाहगार बंदे, हम तेरे लिए सारे मिलके दुआ कर रहे हैं, लेकिन तू फिर भी रोता जा रहा है। अगर तुझे एतराज ना हो तो जरा अपना चेहरा हमारी तरफ कर, चेहरे से नकाब हटा, ताकि हम उस गुनाहगार बंदे को देखें। तेरा चेहरा देखकर फिर तेरे लिए और रब की बारगाह में दुआ करें। जब इतनी बात कही, वो जो रोने वाला शख्स था, जो काबे के दीवार के साथ चिपट कर रो रहा था, काबे के दरो दीवार के साथ रो के कह रहा था मौला इन सारे बंदों में मैं सबसे गुनाहगार हूँ, तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा गुनाहगार मैं हूँ। मेरे गुनाहों की तो हद कोई नहीं, मेरे गुनाहों की तो तादाद कोई नहीं, मेरे गुनाह जमीन व आसमान से भी ज्यादा हैं। तेरे सातों आसमान जो बहुत बड़े हैं, मेरे गुनाह तो उससे भी ज्यादा बड़े हैं। उसने जब उसे कहा गया जरा अपना चेहरा तो मोड़, हमारी तरफ देख, हम तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, ताकि तेरा गुनाहगार का चेहरा देखकर हम दुआ करें और दुआ की वजह से तेरे गुनाह माफ हो जाए, तेरा रोना चुप हो जाए, तेरे दिल को तसल्ली हो जाए, तुझे कुछ तशफ़ी मिल जाए। जब ये बात कही, वो रोने वाला गुनाहगार बंदा, उसने अपने चेहरे को काबे से हटाया, लोगों की तरफ किया। जब लोगों की तरफ किया, लोगों ने देखा कि चेहरे पर तो नकाब है। कहा अल्लाह के बंदे तेरा नकाब तो हटा। जब उसने नकाब हटाया, जो हरमे काबा में खड़े थे सारे लोगों की चीखें निकल गई। वो लोग रोने लगे, रो रो के कहते हैं गुनाहगार तो हम हैं, क्योंकि उन्होंने देखा जो रो रहा था वो कोई गुनाहगार बंदा ना था, मेरे आका हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। ये वो रो रहा था जो सजदा करे तो सजदा नाश करते हैं, जो तलावत करे तो कुरान की तलावतें नाश करती हैं, जो नमाज पढ़े तो नमाज नाश करती है, जो तवाफ करे तो काबा नाश करता है। आज उसका हाल ये था कि रब की बारगाह में रो के अर्ज करता है मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। उस वक्त हरम काबा में हर कोई रो रहा था, हर किसी के रोने की आवाज आ रही थी और रो रो के कह रहे थे मौला ये तो नेकोकार है, हुसैन की औलाद है, ये तो वो है जिन्हें अहले बैत कहा जाता है, ये तो वो है जिसका बाबा जन्नत का मालिक है, वो है जिसकी माँ जन्नत की औरतों की सरदार है, जिसका बाबा जन्नत के जवानों का सरदार है, जिसका दादा कायनात में जन्नत की टिकट बांटने वाला, जिसको मौला अली कहा जाता है, वो है। मुझे बताओ अगर उनका ये हाल है, क्या हमारा हक नहीं? हमारे पास है क्या? हमारे पास कौन सा तोशा है? हमारे पास कौन सी दौलत है? हमारे पास कौन सा सरमाया है? हमारे पास कौन सी ऐसी शय है जिसके एवज में हम रब की बारगाह में तौबा न करें, रब की बारगाह में माफी न मांगे, रब की बारगाह में झुके ना? आज वक्त है झुकने का, आज वक्त है माफी मांगने का, आज वक्त है तौबा करने का, आज वक्त है गिड़गिड़ाने का, आज वक्त है रोने का, आज वक्त है रूठे हुए खुदा को मनाने का, आज वक्त है उस रब की नाफरमानियां कर करके हम गुनाहगार हो गए हैं, उसकी बारगाह में अर्ज करना है कि मौला हमें माफ कर दे। वो कहता है मैंने दरवाजे रहमत के खोल दिए हैं, मैंने तौबा के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। वो कहता है मैं सत्तार भी हूँ, मैं गफ्फार भी हूँ। तुझे पता है वो क्या है? वो कहता है मैं अल्लामुल गुयूब हूँ, वो कहता है मैं अल्लामुल गुयूब हूँ। मतलब क्या अल्लामुल गुयूब? कहता जो तुम छुप छुप के करते हो मैं जानता हूँ।
जो तुम छुप के करते हो वो मैं जानता हूं। कहता है मैं अल्लाहुल गयूब हूं, जो तुम छुप के करते हो मैं जानता हूं। व सत्तारुल अयूब हूं, मैं जानकर भी तुम्हारे ऊपर पर्दा डाल देता हूं, मैं पर्दा डाल देता हूं। मैं गफ्फारुज़ ज़ुनूब हूं, पर्दा डालता ही नहीं, सिर्फ गफ्फारुज़ ज़ुनूब हूं, मैं माफ भी कर देता हूं, तुम्हें माफ भी कर देता हूं। आज वक्त है माफी का, आज वक्त है तौबा का, आज वक्त है इस्तिगफार का, आज वक्त है उस रूठे हुए खुदा को मनाने का, आज वक्त है। खाली झोलियां लेके आए हो, खुदा की कसम ये सोचो हम खाली जिस रब के घर में आए हैं कभी हमें खाली नहीं लौटाएगा। झोलियां भर के लेके जाएंगे, झोलियां भर के लेके